एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति गधा लेके आता है। गांव के व्यक्ति बहुत ही आश्चर्यचकित होकर उसको देखते हैं कि ये और इसकी पत्नी ये गधे क्यों इकट्ठे कर रहे हैं। उसके पास घोड़े भी थे, लेकिन वह गधा लेके आया था। फिर वह दो घोड़ों को लेके अपने गांव के एक व्यक्ति के पास जाता है। उससे कहता है, भैया ऐसा करो, इन घोड़ों को तुम रख लो। उसने सलाह दी कि राजा के पास जाओ, वही ये ले सकते हैं। वह राजा के पास जाता है और कहता है, राजा जी इन घोड़ों को अपने पास रख लीजिए, मेरे पास इनको खिलाने पिलाने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। बहुत सारे जानवर हो गए हैं, इसलिए मैं इनको कुछ खिला नहीं सकता। कृपया करके इनको रख लीजिए, जब मेरे पास बहुत सारा धन हो जाएगा तब मैं इनको ले जाऊंगा। आपके पास ये सुरक्षित रह सकते हैं और मेरे पास ये जीवित भी नहीं रह सकते। कृपया करें और आप रख लें, और आप जो भी कार्य कहेंगे वो मैं आपको करने को तैयार हूँ। आपके घर में जो भी काम होगा मैं उसको बहुत ही ईमानदारी के साथ किया करूँगा। तब तक गांव के मुखिया कहने लगे, इसको जाने क्या हो गया है, ये राजा के पास अपने घोड़े भी रखाया, इसको कुछ खाने पीने के लिए नहीं है क्या? ये दिन भर कुछ ना कुछ अड़ा जड़ा करता रहता है। तब तक उस व्यक्ति की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है। वह शहर जाता है और शहर जाके वहाँ पे अपना इलाज कराता है। फिर वह जब वापस आता है तब देखता है कि गांव के मुखिया ने कहा है, यह तुम गाय भी ले जाओ, और यह गाय बहुत सारा दूध देती है, जिससे तुम्हारा परिवार अच्छे से चल जाएगा। वह रमेश नाम का व्यक्ति उसको ले आता है। एक दिन उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, इसलिए वह अपने पूरे घर का सामान उथल पुथल कर देता है और फेंक देता है। और वह यह जानता भी नहीं है किसने किया है, जबकि वह उसी ने किया था। तब वह कहता है, यह सब क्या चल रहा है मेरे जीवन में, मैंने अपना ही सारा घर बर्बाद कर दिया। और वह गांव में जाता है और सबको बताता है, मेरा पता नहीं क्या होगा और मेरे घोड़े का पता नहीं क्या होगा। राजा के पास दे रखे हैं, अब तो मेरा दिमाग भी काम करना बंद कर दिया है। तो रमेश का भाई सुरेश कहता है, अरे भाई ऐसे मत दुखी हो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा और तुम्हारा सहारा बनूंगा। तुम मेरे छोटे भाई हो, तुमको मैं इस हालत में नहीं देख सकता। बताओ क्या करना है जिससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएं। तो एक भाई दूसरे भाई से कहता है, भाई ऐसा करते हैं कि हम लोग फलों की टोकरी लगाते हैं और बेचते हैं, शायद उससे ही कुछ हमारा जीवन सही हो जाए। तब तक गांव में यह पूरी बात फैल जाती है और गांव में एक बड़ा सा मेला लगता है। वह दोनों भाई वहीं मिलके फलों की टोकरी लगाते हैं और उनको बहुत सारा पैसा भी मिलता है। अब्बा यही सोचता है, कैसे भी करके मुझे फल मिले और जिससे मैं बहुत सारे पैसे कमा लूँ। एक बार उसकी पत्नी बहुत पूजा पाठ करती थी। फिर एक दिन उनसे माता जी ने दर्शन दिए। माता जी ने उसको आशीर्वाद दिया। तो गांव की दूसरी औरतें भी उससे जलती रहती थी, पता नहीं कितना पूजा पाठ करती है ये औरत, और सब धन संपत्ति लगता है इसको ही मिल जाएगी। देखते ही देखते रमेश का परिवार फलने फूलने लगा। उसका बेटा भी बड़ा हो रहा था और उसके फल बिकने लगे। इसकी वजह से उसके जीवन में खुशियाँ फिर से वापस आ गई थी। फिर वह अपने बेटे को भी समझाने लगा, बेटा थोड़ा मेरा काम में हाथ बटाया करो, मैं दिन भर काम करता रहता हूँ, इसलिए मैं परेशान हो जाता हूँ, तुम मेरे साथ हाथ बटाया करो। बेटा कहता है, पिताजी मैं हाथ तो बटाऊंगा, पहले मैं थोड़ा बड़ा तो हो जाऊं, अभी तो मुझे स्वादिष्ट भोजन ही खाने दो। और वह फिर देखने लगता है कि चलो ठीक है, जब बड़ा हो जाएगा तो यह सारा काम संभाल लेगा और मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगा। बेटा एक दिन आता है और पिता से कहता है, पिताजी आप परेशान ना हो, मैं आपका कार्यभार संभाल लूँगा। उसकी माँ उसको खाने को देती है। वह कहती है कि माँ इतना कम भोजन दिया है। तो वह कहता है कि अब मैं ना खा के मैं पिताजी की सहायता करूँगा। फिर वह रमेश एक बहुत बड़ा खाने का ढाबा खोलता है, होटल खोलता है, जिससे बाहर के व्यक्ति आते हैं, खूब खाना खाते हैं और उसकी खूब सारी तरक्की होती है। वह
गांव के लोग देखते हैं और कहते हैं, वाह रमेश, तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। तुम्हारी दिन दूनी चौगनी तो तरक्की हो रही है। वाह मेरे भाई, तुमने तो चमत्कार ही कर दिया। देखते ही देखते उसके दिन बदल जाते हैं और एक बहुत बड़ा वह ढाबे का मालिक बन जाता है। फिर वह एक मंदिर के बाहर आ जाता है तो देखता है एक ब्राह्मण देवता कहते हैं कि मुझे भी भूख लगी है। तुम्हारे भोजनालय में इतना सारा भोजन है और इतना पैसा है तुम्हारे पास, कुछ दान भी किया करो। मंदिर जाते हो और मंदिर के ब्राह्मणों के लिए कुछ दान करो, जिससे तुम्हारी और भी ज़्यादा तरक्की हो। और वह देखते ही देखते एक बहुत बड़ी बस ले आता है। अब गांव में यह बात सुनकर खुशी की लहर दौड़ जाती है कि हमारे गांव में भी बस चलेगी। अब सब बहुत खुश हो जाते हैं, औरतें भी खुश होती हैं। अब तो हमारी बेटी आराम से स्कूल पढ़ने जाया करेगी। और वह सब रमेश का धन्यवाद करने के लिए आते हैं और वह हर व्यक्ति रमेश से कहता है, तुमने तो कमाल कर दिया। गाँव के एक तुम ही ऐसे व्यक्ति हो जिसकी वजह से हमारी बेटियां बाहर सेफली पढ़ने जाएंगी और हम भी शहर में जाएंगे और मार्केट करेंगे और आराम से शाम तक घर वापस आ जाएंगे। रमेश कहता है, यह सब भगवान की कृपा है और तुम लोगों की दया से ही यह सब हो रहा है। अब रमेश की दिन भर बातचीतें हो रही थी और बस भर भर के लोग बाहर जाने लगे और रमेश की तो वाह वाह हो गई थी, बहुत ज़्यादा तरक्की होने लगी थी। तब तक उसका बेटा भी बड़ा हो गया और वह पूजा पाठ में उसका बहुत मन लगता था। वह डेली मंदिर जाता और भोलेनाथ की सेवा किया करता था, अपने पिता की तरह ही बिल्कुल था। पिता से कहता, पिताजी यह सब भगवान की कृपा से ही हुआ है। हम सबसे पहले भगवान को ही भोजन दिया करेंगे, उसके बाद हम खुद खाया करेंगे, जिससे भगवान हमसे खुश और प्रसन्न रहेंगे। पंडित जी आते हैं और कहते हैं, भोला तुम इतने अच्छे बच्चे हो कि तुम पहले भगवान को खिलाते हो फिर खुद खाते हो। मैंने ऐसा बच्चा तो पहली बार देखा है। भोला कहता है, नहीं पंडित जी, यह सब मेरे पिताजी का सिखाया हुआ है। उन्हीं की सीख लेकर मैं आज इतना संस्कारवान बना हूँ और मैं आपको क्या बताऊं। पंडित जी कहते हैं, हाँ बेटा, यह तो पूरे गांव को ही पता है कि रमेश का जो स्वभाव है और रमेश इतना अच्छा व्यक्ति है, वो तो पूरे गांव में भी नहीं है। तब तक दो व्यक्ति गांव में ऐसे भी होते हैं जो उससे चिढ़ते रहते हैं। वह कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे पास कुछ नहीं। फिर वह कहते हैं, चलो हम भी कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारा भी नाम हो। अब वह व्यक्ति यह देखने के लिए जाते हैं कि ऐसा रमेश क्या चमत्कार करता है जिससे उसके घर में सब इतना पैसा आ रहा है। फिर वह दोनों मिलके चुपके से रमेश के घर बाहर जाके पुताई के बहाने यह देखते हैं कि रमेश के पास पैसा आता कहाँ से है। पंडित जी जाते हैं, रमेश की पत्नी से कहते हैं, अरे भाई, आपके पति ने तो कमाल ही कर दिया है। तो फिर वह दूसरे ब्राह्मण को खाना खिला रही होती हैं। ब्राह्मण देवता कहते हैं, आपके पति से ही हमारे मंदिर में इतना सब ब्राह्मणों को खाना पीना मिल पाता है। आपका पति बहुत ही उदार व्यक्ति है और बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। वह हमेशा अच्छे कर्म में ही हाथ बटाता है। और गांव के अब तक दूसरे व्यक्ति चालाकी करके एक जादुई महात्मा के पास जाते हैं और उसे कहते हैं, हमें भी कुछ दो जिससे हम अपना बिजनेस शुरू करें। तो उनको बाबा महात्मा जी ने बहुत सारी भेड़ें दे दी, जिससे उसकी बीवी बहुत खुश होती है और कहती है, अरे वाह, इतनी सारी भेड़ें हैं, फिर हमारा एक बड़ा सा घर होगा और बड़ा सा स्कूल होगा, फिर हम बड़ी बड़ी जगह घूमने जाएंगे। वह सब सपना देखने लगते हैं। तब तक पंडित जी फिर दोबारा वापस आते हैं और कहते हैं, अरे मूर्ख व्यक्तियों, यह सब जादू था और सपना था। मैं कोई धनवान व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारे ऊपर दया कर सकता हूँ और बढ़िया बढ़िया भोजन खा सकता हूँ। मैं और कुछ नहीं कर सकता। जो भी करना होगा वो तुमको ही करना होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। अपने हाथ पैर चलाओ और मेहनत करो, भोलेनाथ की पूजा करो, जिससे भोलेनाथ तुमसे प्रसन्न होंगे और तुम्हें बहुत बड़ा
फल देंगे जिससे तुम धनवान भी बनोगे और ज्ञानवान भी बनोगे। फिर वह रमेश और उसकी पत्नी बहुत बड़े विद्वान बन जाते हैं। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को खूब सारा देखें और लाइक करें। और हमें इस कहानी से मिलता है कि अच्छे काम का अच्छा ही नतीजा होता है। बाय बाय।